हमारे वहाँ कहते हैं कि मेषाधि मीनम, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जितने बच्चे, उनके माँ बाप, हमारे गुरुजन और समस्त जो इस क्षेत्रवासी हैं, उन सबको नववर्ष की और इस उत्तरायणी मकरायणी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती के इस पावन स्थल में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके बीच में आऊं और सजग इंडिया के माध्यम से विगत 15 वर्षों से जो ये अनवरत यात्रा चल रही है, उस यात्रा का एक पहलू जो आज से 6 साल पहले इस विद्यालय में एक कार्यक्रम के रूप में हमने किया था 2018-19 में, उसके बाद आज आने का सौभाग्य मिला है। तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम प्रारंभ हो, एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कहते हैं कि जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन विद्या भारती के बच्चों के लिए कहा जाता है और हमारे पर्वतीय आंचलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहा जाता है कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि आभाओं में रहने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं बना सकता, और कौन कहता है कि विद्या भारती का बच्चा देश को एक नई दिशा नहीं दे सकता। आज अगर एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, यानी कि राष्ट्र से लेकर राज्य तक, गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, अगर आज राष्ट्र के निर्माण में किसी की कोई अहम भूमिका है तो उसमें विद्या भारती का बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देखेंगे कि जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, जो डिफेंस के टॉप लेवल की पोजीशन में है, वो भी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ बच्चा है। तो एक बार फिर से ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए कि इस देवभूमि उत्तराखंड में, इस विद्या मंदिर में पढ़ने वाले जितने भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, 13 जनपदों में यहाँ पर अभी हमारे हजारों विद्या मंदिरों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि उन्हीं में से कल हमारे भैया बहन डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, वो अच्छे वक्ता बनेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो एक अच्छे इंसान कैसे बने, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं आज जो हम सारे भैया बहन अपने दिमाग में भी रखेंगे और अपने आने वाले जीवन में भी उसको आत्मसात करेंगे। मैं आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि किस तरह से इस 21वीं सदी में जब हमको शिक्षा, संस्कार सब कुछ मिल रहा है, उस समय कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अनुसरण हमको करना है, जिन बातों को हमको अपने अंदर आत्मसात करना है। हम उस इंपॉर्टेंस को भी जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके फिजिकल की, क्या इंपॉर्टेंस है आपके मेडिकल की, कहाँ पर आपका डेडिकेशन चाहिए, कहाँ पर आपका डिवोशन चाहिए, कहाँ पर आज के आपके अंदर डिसिप्लिन चाहिए, और वो कौन कौन छोटी छोटी बातें हैं जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं एक बार तुमको अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर ले चलूं तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की जो 125 करोड़ की आबादी है, देवभूमि उत्तराखंड उसका 1% है। यानी कि उत्तराखंड की आबादी कितनी है? 1.25 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 125 करोड़। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु के नौजवानों की है। हिंदुस्तान में 50% युवा जिनकी उम्र, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है। और किसी ने युवाओं के लिए कहा है कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाने चलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको कहना है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या जैसे भाव अगर लाने हैं तो वो हिंदुस्तान की ही युवा पीढ़ी ला सकती है। क्योंकि पूरे विश्व में अगर आज कोई युवा देश है, अगर कोई युवा राष्ट्र है तो वो आपका भारत है।